हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास में हम प्रॉपर मैनर में काइनेमैटिक्स की इक्वेशन पे वर्क करेंगे। ये इक्वेशंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और इन इक्वेशंस को प्रॉपर मैनर में समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि हर स्पेसिफिक प्लेस पर इन इक्वेशंस को हमें स्पेसिफिक मैनर में लेकर के सॉल्व आउट करना होता है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि दीज 5 क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड बाई ग्रुप ऑफ इक्वेशंस वी कॉल द बिग फोर। यानी आपको कुछ स्पेसिफिक इक्वेशंस मिलती हैं और उन्हीं इक्वेशंस के रिस्पेक्ट में आपको बिग फोर इक्वेशंस के बारे में पता चलता है। इसमें फर्स्ट इक्वेशन आपको जो दी जाती है, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटीज़ दी जा रही हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास x इक्वल्स टू हाफ फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम दिया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं a वेरिएबल आपका मिस है, ठीक है। सेकेंड पार्ट जब आप देखेंगे तो v फाइनल इक्वल्स टू v इनिशियल प्लस at यानी एक्सिलरेशन इनटू टाइम। यहाँ पर ये पार्ट आपको दिया गया इस पार्ट में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो वेरिएबल आपका मिस्ड है वो x है। उसके बाद क्या आपको जो नेक्स्ट पार्ट दिया जा रहा है उसमें क्या देखते हैं हम, थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं प्रॉपर मैनर में यहाँ पे कि आप वर्क करेंगे थर्ड इक्वेशन एक्स एफ इक्वल्स टू एक्स आई और इसके बेसिस पे आपको प्रॉपर मैनर में वर्क करना होगा। तो जब आप इस चीज़ को लेकर के चलेंगे तो आपको पता चलेगा एक्स एफ इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और लास्ट इक्वेशन जो आपको दी जा रही है दैट इज़ v फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर यानी इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2ax। तो गाइज़ इन सभी चीज़ों पे हम प्रॉपर मैनर में वर्क करेंगे और हम समझेंगे कि किस तरीके से इन सभी को हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो चलिए इनके डेरिवेशंस पे हम प्रॉपर मैनर में वर्क करते हैं। इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स हमारा टास्क होगा। तो इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स को जब हम लेकर के प्रोसीड करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करते हैं। If a particle moves is a constant acceleration a, then by definition a equals to dv by dt। यानी प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं एक्सिलरेशन कैन बी गिवन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी गिवन टाइम ऑफ इंटरवल में वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सिलरेशन। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप समझ सकते हो यहाँ पे कि dv इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, a इंटू डी टी। लेट एट स्टार्टिंग पॉइंट t इक्वल्स टू 0। यानी जब टाइम आपका 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की u आपने एज्यूम कर रखी है एंड टाइम आपने t एज्यूम कर रखा है। इट्स फाइनल वेलोसिटी इज़ v बार। यानी टाइम इक्वल्स टू 0 पर आपकी इनिशियल वेलोसिटी u थी एंड टाइम इक्वल्स टू t सेकेंड पर आपकी फाइनल वेलोसिटी v है। तो अब देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकली हमें समझना होगा कि आप किस तरीके से इन पार्ट्स को लेकर के सॉल्व करेंगे। जब आपको टोटल वेलोसिटी निकालनी होगी तो आपको पता है कि स्मॉलर वैल्यू से हायर वैल्यू तक प्रोसीड करने के लिए आप वेलोसिटी के टर्म को इंटीग्रेट करते हो किसके रिस्पेक्ट में, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। यानी लोअर लिमिट विल बी u एंड अपर लिमिट विल बी v। तो यहाँ पर प्रॉपर मैनर में आपको चीज़ें बताई गई। अब देखिए यहाँ पर आपको a dt दिया गया है। तो बेटा बड़ा सिंपल सा केस, जब आपका t इक्वल्स टू 0 था, जब आपका t क्या था बच्चों, यहाँ पर 0 दिया गया था। तो व्हेन t इक्वल्स टू 0, जब आपको t 0 दिया गया था, t इक्वल्स टू 0, तो वेलोसिटी आपकी कितनी थी, u थी, ठीक है। और जब आपने t इक्वल्स टू t सेकेंड ले लिया तो बड़ा सिंपल सा वेलोसिटी आपकी क्या हो गई, v। तो t इक्वल्स टू 0 पर आपको वेलोसिटी कितनी मिली, u मिली हुई है। और t इक्वल्स टू वी टी पर यानी आफ्टर t टाइम इंटरवल वेलोसिटी v है। तो प्रैक्टिकली आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों क्या चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। आप यहाँ पर देख करके समझ सकते हो कि जब आपका टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी है आपके पास, u। यानी लोअर लिमिट ऑन द बोथ साइड विल बी 0 करस्पॉन्ड्स टू u। और यहाँ पर जब टाइम आपका t हो गया तो आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई आपके पास, v हो गई। तो प्रैक्टिकली आपने इस चीज़ को देखा और समझा। अब नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं, हम चीज़ों को समझेंगे यहाँ से। जब इन चीज़ों को लेकर के हम प्रोसीड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक सिंपल सा टास्क यहाँ पर, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो a आपका कांस्टेंट हो जाएगा और आप इसे बाहर कर देंगे। और इसको इंटीग्रेट करने पर प्रैक्टिकली आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v का इंटीग्रेशन dv का इंटीग्रेशन v होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर v रेज़ टू पावर आपको क्या मिल रही है,
आपको वी रेज टू पावर प्रैक्टिकली यहाँ पर मिल रही है क्या, 0। तो जब वी रेज टू पावर आपको प्रैक्टिकली 0 मिल रही है यहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं कि वी रेज टू पावर 0 का इंटीग्रेशन जो होगा वो v होगा। तो यहाँ पर बेटा v मिल गया, लोअर लिमिट आपको u मिली, अपर लिमिट v मिली, और यहाँ पर dt का इंटीग्रेशन t हो गया विथ लोअर लिमिट 0 to t। अब यहाँ पर देखिए, जब आप इस पार्ट को लेकर के सॉल्व आउट करेंगे तो v माइनस यू इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको 80। इसमें किया क्या है हमने, एक बार इसमें अपर लिमिट की वैल्यू को पुट किया है, आफ्टर दैट हमने लोअर लिमिट की वैल्यू को पुट किया है, और यहाँ पर आपको ये 80 मिल गया। गाइज यहाँ पर जब आप इस पार्ट को एक रिस्पेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं तो v इक्वल्स टू यू प्लस 80 आपको फर्स्ट इक्वेशन प्रॉपर मैनर में मिल जाती है, और स्केलर फॉर्म में यही आपको मिलता है, फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर मैनर में इन इक्वेशंस के बारे में बताया गया। अब हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन में आप जो चीज़ समझ पा रहे हो, अगर आप वेलोसिटी की डेफिनेशन को देखते हो तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी गिवन टाइम ऑफ इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट आप ले रहे हो उसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी। और जब ds को लेकर के चलेंगे तो ds क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिल जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ds इक्वल्स टू v इंटू डी टी। बच्चों यहाँ पर v की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन से u प्लस 80 रख दिया। अब यहाँ पर देखिए, लेट एट टाइम t डिस्प्लेसमेंट इज x। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप 0 से s के बीच में, यानी जब आपका टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट आपको 0 मिलेगा, ठीक है। जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा, 0। और जब टाइम आपका t हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट आपको कितना मिलेगा, s। यानी जब मोशन स्टार्ट ही नहीं हुआ था देन डिस्प्लेसमेंट इज़ 0 एंड आफ्टर टी टाइम इंटरवल डिस्प्लेसमेंट इज़ s। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर मैनर में कि जो भी रिलेशंस आपको दिए जा रहे हैं उन रिलेशंस में आपको बताया जा रहा है कि ds को इंटीग्रेट करेंगे 0 से s के लिए, तो यहाँ पर आपको u प्लस 80 का इंटीग्रेशन मिलेगा 0 से t के लिए। अब यहाँ पर जैसे ही आपने ds का इंटीग्रेशन किया तो गाइस जिसका इंटीग्रेशन आप करते हैं बहुत सीधा सा फंडा होता है, वही वेरिएबल टर्म आपको मिल जाता है, वही क्वांटिटी आपको मिल जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए s मिला एंड दैट वेरीज फ्रॉम 0 टू s। और यहाँ पर u के लिए जब आप चलेंगे तो ut मिलेगा, और a कांस्टेंट हो गया, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 दैट बिकम्स हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पर s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर आपको मिल गया। इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, तो इसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती। 11th क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये, तो इसलिए प्लीज़ गाइज इस पर फुली फोकस होकर के आप चलिए। यहाँ पर जो है s की वैल्यू आपको मिल रही है यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, जो कि आपकी एक रिक्वायर्ड रिलेशन है, और स्केलर फॉर्म में इसी रिलेशन को हम लिखते हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो कि हमारी थर्ड इक्वेशन है मोशन की। हमें जैसा कि पता है कि थर्ड इक्वेशन हमारे पास जो होती है वो होती है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बट इसको डेराइव कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर v इक्वल्स टू यू प्लस 80 से आप t की वैल्यू निकालिए, तो आपको मिलेगा v माइनस यू, जो कि इधर आकर के सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, और आपका a डिनोमिनेटर में, तो t की वैल्यू मिली v माइनस यू अपॉन a। अब देखिए, बाई सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन सेकेंड, जब सेकेंड इक्वेशन में आप t की वैल्यू को पुट करते हो तो आप क्या देखते हो, यहाँ पे t की वैल्यू में जहाँ जहाँ पर t था वहाँ पर v माइनस यू अपॉन a को आपको पुट कर देना है। तो आपको यहाँ पर सीधा सा जो फंडामेंटल मिलेगा एलसीएम लेने पर आपको मिलेगा 2as इक्वल्स टू 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। तो प्रैक्टिकली यहाँ पर ये टर्म आपका इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, और आपको यहाँ पर ये 2 जो दिख रहा है ये यू स्क्वायर के थ्रू कैंसिल हो जाएगा, और मिलेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो v स्क्वायर को एक साइड में रखिए, यहाँ पर आपको u स्क्वायर प्लस 2as की वैल्यू प्रॉपर मैनर में मिल जाएगी। ये आपके स्केलर फॉर्म में था, और यहाँ पर आपने इसे वेक्टर के लिए ऊपर एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंटेट कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो कि आज की क्लास का हमारा लास्ट पार्ट होगा, दैट इज़ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी इन nth सेकेंड। किसी भी बॉडी के थ्रू n टाइम इंटरवल में टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की जा सकती है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो जब आप इस पार्ट को लेकर के चलेंगे तो आप समझ सकते हो इस चीज़ को
कि अगर आपको nth टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई nth सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई n-1 सेकेंड, यानी किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है उससे जस्ट पहले तक की डिस्टेंस को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो डिस्टेंस के लिए आपको प्रॉपर फार्मूला मिल जाएगा। यहाँ पर आपने क्या किया, un प्लस हाफ an स्क्वायर, जैसे टी टाइम इंटरवल में होता था ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इन द सेम मैनर un प्लस हाफ an स्क्वायर, और यहाँ पर un-1 प्लस हाफ an-1 होल स्क्वायर, जिसको सॉल्व करने पर गाइज आप देखोगे sn की वैल्यू आपको प्रैक्टिकली मिली u प्लस a/2 2n-1। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इस चीज़ को अच्छे से समझना काफ़ी ज़रूरी है। और वेक्टर फॉर्म में अगर आपको nth टाइम इंटरवल में चली गई डिस्टेंस को डिराइव करना है तो इसका फार्मूला आपके पास होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन बाई 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू टाइम -1। तो यहाँ पर आपको ये प्रॉपर मैनर में चीज़ें बताई गई। गाइज आई होप सो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ सके होंगे। तो आज की क्लास में हम इतने पे ही रुक रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम नई आइडियाज़, नए टॉपिक्स एंड नए कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलेंगे। आई होप सो गाइज आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे मैक्सिमम मैनर में आपके पास तक हम ऐसे ही नॉलेजफुल फैक्ट्स को पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच गाइज वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।